ये पट्टियाँ हैं दोस्तों, सारी की सारी ये मैंने 30-32 पट्टियाँ अपने घर के लिए निकाली हुई हैं। इनमें सिर्फ 2 से 3 मुर्गे हैं। ये देखें, ये बड़ी कलगी वाला इसमें मुर्गा है एक दो छोटे मुर्गे हैं। ये पिछले फ्लाक का बच्चा हुआ था बकाया। इस फ्लाक की ये पट्टियाँ हैं तकरीबन 48-50 दिन की ये पट्टियाँ सारी की सारी। ये 35 के दाने मैंने ना घर के लिए निकाले हुए। इसमें ये होता है कि हमने इनको पालना है ज़्यादा मकदार में, जो है ना मुर्गे नहीं हमने इनमें रखने, सिर्फ अकेली पट्टियाँ रखनी है। 2 इनमें मुर्गे काफ़ी हैं। अब हमने इनको बड़ा करना है तेज़ी से और फिर इनके अंडे लेने हैं, ख़ुद भी खाने हैं हमने अंडे और ये बेचने भी हैं। इतनी ही पट्टियाँ जब 30-32 होंगी हमारे पास तो ये कम से कम ना अगर अंडा स्टार्ट कर लेंगी तो ये 20 अंडे रोज़ के दे दिया करेंगी। 32 पट्टियाँ 20 से 22 अंडे देंगी। तो इससे जो है ना आप देख लें हिसाब, पिछले साल जो है ना अंडा 50-60 रुपए की रेंज में देसी अंडा बिका था। तो उसमें आप देख लें अगर 50 के हिसाब से अंडा बिके, अगर 22 अंडे ये रोज़ के दें तो लगा लें 1100 रुपया पर डे बनता है। और इन्होंने बड़े होकर फीड टोटल 2 से 2.5 किलो खानी है। उसमें भी हम आपको ख़र्चा बता देंगे, यानी कि जैसे ये बड़ी होंगी तो हमने उसमें भी मकई मिक्स कर लेनी है। फीड के अंदर थोड़ी मकई मिक्स करेंगे, साथ में फीड करेंगे ताकि वो हमें सस्ती भी पड़े, सस्ता प्रोसीजर पड़े। अब हमने इनको तेज़ी से बड़ा करना है। मुर्गे इतने ज़्यादा नहीं रखे हैं। ये गोल्डन मिश्री पट्टियाँ सारी की सारी, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्लाग में से बच गई। अच्छा दोस्तों, तो ये भी बता दूँ, ये बहुत सेहतमंद पट्टियाँ नहीं थी। अब हमने इनको ना फीड शीट डालकर अलहदा कर इनको सेहतमंद किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जो जब हमने फ्लाग बेचा था तो ये कमज़ोर थे, बर्ड्स काफ़ी मकदार में कमज़ोर थे। तो ये नहीं कि वो जो माल उठाने वाले थे ना वो छोड़ गए थे। अब हमने अलहदा लिए हैं, इनके लिए खुडा लिया है 5000 रुपये का। 5500 का ये बना है। थोड़ा साइज़ हमने बड़ा बनवाया, ये साइज़ में छोटा था। तो हमने इनको, ये क्यारी है घर के अंदर, यहाँ हम इनको खोल देते हैं दिन को, तो ये यहाँ पर घूमती फिरती हैं। अभी देखें खा पी कर ये यानी कि माशाल्लाह बैठी हुई हैं। तो आप देख लें अगर 1000 रुपया भी इसका डेली बंदा कमाए, ख़र्चा वगैरह यानी कि निकाल कर 800-1000 रुपया कमा सकता है। तो किचन का ख़र्चा बंदे का इजी चल सकता है 30-32 मुर्गियों के हिसाब से। अभी इनको देर है, अभी ये 50 दिन की हैं। तकरीबन 6 माह के बाद इनको उन्हें अंडा स्टार्ट करना है। छठे माह में भी स्टार्ट कर लेती हैं, 6 माह के बाद भी स्टार्ट करती हैं। ठीक है ना जी। तकरीबन इनका 4 महीने का भी प्रोसीजर और है। अक्टूबर के एंड में इन्होंने अंडा उतार लेना है। मगर हमने इनको तेज़ी से अब बड़ा करना है। उसके लिए हम प्रॉपर जो इनको मोटे करने वाली फ़ीड है ना, 14 नंबर वही दे रहे हैं। सिर्फ अकेली फीड ही हम इस्तेमाल करें, कोई सस्ते वाला प्रोसीजर साथ यानी कि भी नहीं शामिल कर लेंगे, क्योंकि जब ये अंडा उतार लेंगी तो फिर ये हमने सस्ते वाले प्रोसीजर पे जाना है। अगर हम सस्ते वाले प्रोसीजर में अभी से ही पड़ जाएंगे ना तो ये फिर इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। लंबा पीरियड लेंगी तो लंबे पीरियड में फिर उसका नुकसान भी हमें ही आना है। जितना लेट ये अंडा देना शुरू करेंगी, लेट अंडा स्टार्ट देंगी, तो उतना ही लेट यानी कि हमें फिर मुनाफा हासिल होगा। क्योंकि सीज़न जो होता है ना अंडे का, वो समझ लें कि अक्टूबर के एंड में अंडे वाले शुरू हो जाते हैं ख़रीदारी वाले। जैसे ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो होता है ना, ये फिर अंडे का बहुत तेज़ी वाला सीज़न होता है। इसमें जितना आप रेट मांगेंगे उतना ही यानी कि भी रेट लगता है। सर्दियों का दिन होता है तो सर्दी पड़ती है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हर कोई यानी कि देसी अंडे की तलाश करता है। क्योंकि उसमें जो होता है ना, इंसानों को भी, दमे वालों को भी बड़ा मसला हो जाता है। तो उसमें फिर सर्दी का मौसम होता है, नज़ला ज़ुकाम हुआ रहता है, तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं भी अंडे खिलाओ, अंडे खिलाओ, देसी अंडे खिलाओ। तो फिर वो हर कोई देसी अंडे की ही डिमांड करता है। देसी अंडे से मुराद है भाई ये सारे गोल्डन मिश्री का ही अंडा होता है। देहातों में भी जो 90% 95% मुर्गी होती है वो यही होती है। आप देख लें मुर्गा माशाल्लाह कितने बड़े साइज़ का हुआ पड़ा है। ये पिछले फ्लाग का है, ये तकरीबन 3 माह का है जी मुर्गा, 2.5 से 3 माह का है। कम से कम किलो इसका वज़न हुआ पड़ा है। ये मुर्गियाँ जो है ना, ये 350-400 ग्राम की हैं। जितनी भी पट्टियाँ हैं 350-400 ग्राम की हैं। इनका वज़न जो है ना, अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 केजी या 1.25 किलो कर रहा है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वज़न बढ़ा लेंगे, इनको रोटियाँ डालेंगे तो उसका नुकसान हमें ही होगा। रोटियाँ डालने से ये होता है कि मुर्गियाँ हेल्दी हो जाती हैं, पट्टियाँ, तो फिर वो जब इनके अंदर चर्बी पड़ जाएगी, चर्बी की तहें जम जाएंगी, फिर जो है ना वो ये अंडे की यानी कि भी देना मुश्किल काम हो जाएगा। हमने सिर्फ फीड के ऊपर ही इनको पालना है, फीड के अलावा कुछ भी नहीं देना है।
क्योंकि तरीक़ाकार यही होता है। नए बंदे जो होते हैं बेचारे इन चीज़ों में इनके पड़ जाते हैं सस्ते प्रोसीजर के अंदर। सस्ता प्रोसीजर जो होता है ना वो बाद में नुकसान का बायस बनता है, क्योंकि फिर जब चर्बी पड़ती है ना चूज़ों के अंदर तो ये पट्टियाँ फिर अंडे नहीं देती हैं। अंडे नहीं देंगे तो हमें मुनाफा भी नहीं आएगा, क्योंकि कारोबार जो भी किया जाता है भाइयों ये वाला जो है ना सारे का सारा मुनाफा हासिल करने के लिए दिया जाता है। 32 पट्टियाँ जो है ना मेरे किचन का ख़र्चा इंशाल्लाह चलाएँगी। मैं आपको साबित करके भी दिखाऊँगा और इनकी प्रोडक्शन हर चीज़ जो आपको ना वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। ये हमने ये खुडे में यानी कि भी रखनी है, यहीं क्यारी में छोड़ा करेंगे। ऊपर हमारे जो शेड है ना वहाँ पे हमने 2200 चूज़ा और मंगवा लिया, आर्डर दिया हुआ है। आज कल में आ जाएगा, जैसे ही वो आ जाएगा चूज़ा तो हम उसका प्रॉपर भी जो है ना सारा कुछ बताते रहेंगे। तो उसके अंदर जो है ना अब जो माल हम डालेंगे ना वो वाले माल के अंदर जो है ना जो पट्टियाँ निकलेंगी उनकी एज अंडे के हिसाब से ना सीज़न के हिसाब से आउट होगी, नए माल के हिसाब से। अब जिन्होंने भी पट्टियाँ डाली हैं अभी वाले फ्लाग में से यानी कि ले लें कम से कम 1.5 पाव, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम वज़न होना चाहिए पट्टी का। आप कम से कम भी 350 से 400 ग्राम वाली पट्टी लेंगे तो वो अंडा यानी कि सीज़न में देगी। क्योंकि अभी जब ये जून वाला माल जो भी डालेगा नया फार्मर, क्योंकि जो पुराने फार्मर होते हैं ना उनको सारा ही काम करने का तजर्बा होता है, तो वो अब जो नया फार्मर है वो यानी कि छोटा चूज़ा ना ले यानी कि अंडे के लिए। अगर वैसे ही पाल कर 45 दिन का करके आपने सेल करना है तो वो सेल कर लें, बकाया नए यानी कि भी हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फिर वो वाला जो माल है ना वो चूज़ा ज़रूर तैयार होगा मगर अंडा जो है ना टाइम से नहीं देगा। अगर अंडा टाइम से नहीं आएगा तो भाई आपको मुनाफा भी नहीं होना है। मुनाफे के लिए कारोबार आपने करना है। आप देखें ये फीड खाकर सारी के सारी यानी कि खुडे के अंदर भी बैठी हुई हैं, खुडे के बाहर भी मैंने वीडियो के अंदर दिखाए हैं। ये मुर्गा है हेल्दी, 2.5 से पौने 3 माह का मुर्गा है। अब देख रहे हैं कोई पट्टी आप इसमें यानी कि बीमार नहीं देखेंगे। प्रोसीजर आपको यानी कि भी सारा दवाइयों के मतलब चार्ट मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर दिया गया है। हम डेली की बेस पर सूरत हाल देख कर हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना मेडिसिन चलाते रहते हैं। जो भी थोड़ा बहुत मसला होता है तो वो आपके साथ शेयर किया जाता रहा है। अभी पट्टियों के मतलब मैंने ये वीडियो बना दी है, वीडियो बनाकर ये अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये मेरी बातें समझ में आ जाएंगी न्यू फार्मर के लिए। अगर जिसको नहीं समझ आएगी तो भाई वो नुकसान करके अपना बाद में यानी कि भी मेरी कही हुई बातें याद करेगा। गलत बात नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ सही बात करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद फार्मर हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल ज़रूर बनाया हुआ है मगर बात गलत नहीं करता हूँ, पते की बात करता हूँ। कोई 2 नंबरी वाली यानी कि नहीं वीडियो वाच कराने वाली बात नहीं करता हूँ। अब ये जो पट्टियाँ खड़ी हुई हैं आपके सामने ये टोटल ही 350 ग्राम की हैं। 350 ग्राम वज़न है इनका। अब 4 माह के अंदर अंदर जो है ना हमने इनका 750 ग्राम वज़न 700 ग्राम और लेना है। और इंशाल्लाह 3 माह के अंदर अंदर 3.5 माह के अंदर और जो वक्त होगा उसके अंदर हम इसका वेट पूरा कर लेंगे। अक्टूबर के शुरू में इनका वज़न जो है ना हम आपको 1000 ग्राम या 1200 ग्राम करके तोल के वज़न वेट दिखाएंगे। अच्छा, अभी हीट और हबस का मौसम चल रहा है तो उसमें आप ये इंतज़ाम करके रखें कि यानी कि चूज़ों को ना बर्ड को ये जाली लगी हुई है खुडे के अंदर। देखें चारों तरफ ही जाली आपको दिखाई दे रही है। इस तरफ भी जाली है, सामने भी जाली है, बैक साइड पे दीवार आपको नज़र नहीं है मगर खुडा जो है ना आप देखें वीडियो के अंदर वो दीवार से हट कर पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये दीवार के साथ लगाएंगे तो चूज़ा हीट अप हो जाएगा। फिर ये जो हमने मकसद के लिए पट्टियाँ तैयार करेंगे तो वो हमें नुकसान का बायस होगी, बीमार हो जाएगा चूज़ा। हीट अप, नज़ला, ज़ुकाम, सांस या बुखार का मसला इनको ठहर जाएगा। अगर ज़्यादा तंग होगा चूज़ा तो फिर इकोलाई वाला मसला आ जाएगा। आप देख लें जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ एक फ्लाग के अंदर मेरे यानी कि वो बीमारी आई थी, वो भी अंतड़ियों का मसला था। अंतड़ियों का मसला जो है ना वो सारे ही फ्लागों को इस बार हुआ था। मौसम बहुत हीटअप हुआ था। अभी देखें चूज़ा माशाल्लाह सही है सारे का सारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बना दी है मैंने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह आपने प्रॉपर इंतज़ाम करना है। ये जो जगह है ना यहाँ मैंने पानी काफ़ी सारा गिराया हुआ था, पानी सूख गया। जब पानी सूखा था तो फिर मैंने यहाँ पर ये इनके भी खुडे का दरवाज़ा खोला था। ये भी आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल गीली जगह पर चूज़े को नहीं छोड़ना है। अगर गीली जगह पर छोड़ेंगे तो फिर इनको फंगस वगैरह हो जाती है या इनको बहुत सारी बीमारियां जो होती है ऐसे जो नमी से आती हैं वो भी यानी कि भी साथ यानी कि लग जाती हैं बर्ड्स को। बीमारियों से भी आपने महफूज रखना है। ठंडा भी रखें, खोलें इनको, दरख्तों के नीचे वगैरह रखें। इसमें इनके दरख्तों के नीचे रखने से ये है कि बीमार नहीं होगा चूज़ा। कुदरती तौर पर दरख्तों के पत्तों में नमी होती है तो वो ठंडा रहता है मौसम। आप देख लें ये अंगूर की बेल है,
ये अंगूर की बहुत बड़ी सारी बेल है मेरे घर में। ये किन्नू का पौधा है, साथ में लीमू का पौधा है। ये अभी गर्मी पड़ी थी ना, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। ये गर्मी ने जो है ना, आज तक ये पत्ते मुरझाए नहीं थे, यानी कि ये पीले पड़ गए हैं और गिर रहे हैं पत्ते। ये सारे के सारे यानी कि मौसम ने डिस्टर्ब किए हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ से आप गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस साल गर्मी ने कितना यानी कि भी हैवी मौसम पे असरअंदाज हुआ है। ये कड़ी पत्ते का पौधा था। ये कड़ी पत्ता है जो सालनों के अंदर, गोश्त के अंदर, बड़े के अंदर इस्तेमाल होता है। हर होटल वाला जो है ना, ये कड़ी पत्ते का यानी कि भी इस्तेमाल करता है गोश्त के अंदर, मुख्तलिफ़ सालनों में इस्तेमाल। ये देखें, ये तकरीबन इसके सारे के सारे पत्ते सूख गए हैं, सिर्फ इसकी नमोलियाँ सी बाकी हैं। ये कड़ी पत्ता अभी ईद के दिन है तो हमने यानी कि ना बड़ी ईद है, ये गोश्त के अंदर डाल रहे हैं, मगर पौधा अभी जो है ना सारा सब्ज़ है इसकी टहनियाँ। कुछ पत्ते आप देखें वो हरे से भी नज़र आ रहे हैं। इन्हीं के नीचे जो है ना हमने ये सारे के सारे फ्लाग को छोड़ा हुआ है। 32 जो है ना ये पट्टियाँ हैं, बकाया वो मुर्गियाँ भी हैं 5-6 अंडे देने वाली। ये अमरूद का पौधा है, इधर भी लीमू उगाया हुआ है, ये भी अमरूद है। ये देखें आप पौधे हैं, इनके नीचे परिंदे रहते हैं तो यानी कि खेल कूद भी कर लेते हैं। फिर यानी कि इनको जो है ना मौसमी आबो-हवा वो भी मैसर होती है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ताला आपका और हमारा निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।